मथुरा के भूतेश्वर से लेकर अमरनाथ तक ट्रैक विस्तार करने के लिए रेलवे द्वारा चौथी रेल लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए भूतेश्वर से अमरनाथ तक एक नई बाउंड्री बनाई जानी है। लेकिन अब इसके विरोध में वहां के स्थानीय लोग उतर आए हैं। जिला अधिकारी कार्यालय पर आज कैलाश नगर विकास सेवा समिति के लोग आरएलडी नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के साथ वहां पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अगर यह बाउंड्री बनती है तो कई कॉलोनियों का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि यह रास्ता पहले से ही बहुत सकरा है। रेलवे प्रशासन ऐसी अन्य कोई व्यवस्था देखे जिससे उनका भी कार्य सुचारू रूप से हो सके और रास्ता भी अवरोध ना हो सके। रेलवे द्वारा वहाँ क्या कोई बाउंड्री लगाई जा रही है कैलाश नगर साइड में? जी, ये रेलवे विभाग द्वारा जो मथुरा दिल्ली जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वहाँ पर एक तीसरी रेलवे ट्रैक का जो है निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे जो अमरनाथ विद्या आश्रम है जो भूतेश्वर के पास, वहाँ से एक रास्ता अमरनाथ विद्या आश्रम की दीवार से लगता हुआ कैलाश नगर में एक रास्ता जाता है, और वो रास्ता केवल कैलाश नगर के ही लोग उसे यूज नहीं करते हैं, पूरा शहर उसे आज जो है, जब शहर में अत्यंत भीषण जाम लग जाता है, जब जल भराव की समस्या आती है, जब कोई तीज त्योहार जब होते हैं, जन्माष्टमी जैसे और त्योहार जब यहाँ होते हैं, तब उस रास्ते का निर्माण भरपूर तरह से किया जाता है। उसी रास्ते को रेलवे अब जो है उस पर अतिक्रमण कर रहा है। अतिक्रमण हम इसलिए कहेंगे क्योंकि रेलवे वहाँ पूर्व में 2 बार अपनी जो है बाउंड्री वॉल को चिन्हांकित मतलब कर चुके हैं कि साहब ये हमारी लास्ट बाउंड्री है। उसके बावजूद जब उन्हें आज रेलवे ट्रैक डाल रहे हैं जब तीसरा, फिर वो जो आगे उसे बढ़ा रहे हैं। अब हम यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अपनी समस्या को बताया है कि साहब मैं डैम्पियर नगर से चूंकि पार्षद हूँ, मेरे डैम्पियर नगर की 3 कॉलोनियाँ गुरु नानक नगर, ब्रिजनगर, कैलाश नगर सीधे सीधे प्रभावित हो रही हैं इस रेलवे ट्रैक से। इसलिए इसका निर्माण कार्य रोककर पहले ये जांच की जाए कि हमारा जो रास्ता है उसका अतिक्रमण रेलवे सही कर रही है या गलत कर रही है, और पूर्व में अमरनाथ विद्या आश्रम में कितना रास्ता यहाँ दाव रखा है, अगर उन्होंने दाव रखा है तो वहां से खाली कराकर हमें रास्ता दिया है। कुल मिला के हमारे इस रास्ते को खत्म नहीं किया जाए, ये मूलभूत यहाँ पर आवश्यकता है। जैसे जीवन में इस समय पानी, हवा और जैसे ही रास्ते की भी बहुत महत्वपूर्णता है, इसलिए इस रास्ते को बचाकर हम लोगों को दिया जाए। सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे का बहुत बड़ा हब है मथुरा जंक्शन। वहाँ के जो ट्रैक हैं उनमें एक ट्रैक और बढ़ाया जा रहा है, 3 की जगह 4 किए जा रहे हैं। तो अब अमरनाथ से जो लगी हुई रोड है, जो कैलाश नगर को अप्रोच रोड है जाती है, वो आज से नहीं है। मैं समझता हूँ 70-80 वर्ष से, जब से कैलाश नगर, ब्रिजनगर, नानक नगर बसे होंगे तब से है वो रोड। अच्छा, वही एक ऐसा मार्ग है, अगर जल प्लावन की स्थिति जैसे अभी इन दिनों हुई थी, आप लोग तो सब चैनल वाले जाते हैं सब जगह, तो वहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं था उस कॉलोनी में जाने का सिवाय इस रास्ते के। अब उन्होंने उसमें सफेद वो चूना डाल दिया है। पहले बाउंड्री अपनी लगा चुकी है रेलवे, अब कितनी बार उसमें बाउंड्रियां लगेंगी। इधर जमीन है अमरनाथ विद्या आश्रम की, अमरनाथ विद्या आश्रम वालों ने हो सकता है उस वक्त नापने में ज्यादा ले ली हो या उनकी आगे आ गई हो बाउंड्री। तो इसका हम ये डीएम साहब से हम रिक्वेस्ट करने यहाँ प्रतिनिधि मंडल पूरा, ये पार्षद हैं, वहाँ के सब मौजूदा संभ्रांत नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और वहाँ तीनों कॉलोनियों के लिए रास्ता है। तो हम उसका चाहते हैं कि उसकी सर्वे हो जाए, उसका ये पता लग जाए कि इसमें जो रोड है वो कितनी चौड़ी है, कितनी है, रेलवे की है कि नहीं है, कि अमरनाथ की है नहीं, इनको रास्ता मिलना चाहिए। क्या रेलवे अतिक्रमण कर रहा है वहाँ पे? अब लगता तो ऐसा ही है, जब उनकी ऑलरेडी बाउंड्री लग गई, अब उस बाउंड्री के बाहर भी उन्होंने चूना डाल दिया, तो रेलवे तो ये हड़दर्मी कर रहा है सब जगह। ऐसे ही ये कांचगंज वाली जो लाइन है, इसमें हम लोग कप्पू घाट वाले लोगों को निकलने, आज से नहीं जब से मथुरा बसा हुआ तब से, और श्रद्धालु महिला जमुना नहाने जाती हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करने जाती हैं, उनके लिए मैंने बहुत जाके देखा। यादव की GM है इज्जत नगर की, उनसे मिला, बातचीत हुई, हाँ करती रही, और उनके बिल्कुल मुची का लगा दिया और आगे बाउंड्री बना दी। हमने कहा 3 फुट जगह छोड़। तो अब रेलवे हड़दर्मी कर रही है, ये गलत है, और इसमें करें नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तीनों ही कॉलोनी के लोग प्रभावित होंगे। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development
in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.